बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ये हमारा CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, CGL 2023 बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला हम क्वेश्चन करते हैं कि कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में है। एक हमारी जनपद थी कौशल महाजनपद। तो क्वेश्चन हमारा है कौशल महाजनपद हमने पढ़ी है 16 महाजनपद हुई हैं, जिसमें कि कौशल महाजनपद बज्जी महाजनपद हुए। कौशल महाजनपद निम्न में से कौन से राज्य में हुई है। तो ऑप्शन में अगर हम देते हैं, एक MP, दूसरा UP और तीसरा हम दे देते हैं जैसे मान लीजिए राजस्थान। तो हम देखते हैं कौशल महाजनपद वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, ये हमको याद रखना है। कौशल महाजनपद हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब हमने देखा है एक थी हमारी मगध महाजनपद। क्वेश्चन हमारा आता है कि मगध महाजनपद कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ था। जो मगध महाजनपद थी 16 महाजनपद में एक हमारी हो जाती है बज्जी महाजनपद, दूसरी कौशल महाजनपद, तीसरी मगध महाजनपद। मगध महाजनपद कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है, कौन कौन सी नदी है। तो इसमें एक नदी थी अपनी गंगा एवं सोन नदी, इन दोनों नदियों से घिरा हुआ था। यहीं पे उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी और इसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो मगध महाजनपद की हम बात करते हैं, मगध में हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार होता है और बिंबिसार जो कि पाटलिपुत्र में इसकी वो करता है। तो गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र में उदयन ने इस शहर की स्थापना की थी पाटलिपुत्र में। और मगध में गंगा एवं सोन नदी दो नदियों का वर्णन है। क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु पुत्र था। हर्यक वंश का शासक हमने आपको पढ़ाया था, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु हमने आपको बताया था, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु के ऊपर आता है बिंबिसार और अजातशत्रु का भी पुत्र था उदयन। ये हमको क्रम से याद रखना है। और हमने देखा था कि हर्यक वंश को हमने देखा था हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार को अजातशत्रु निपटा देता है, अजातशत्रु को उदयन मार देता है और इस प्रकार इस वंश का अंत हो जाता है। तो मगध का राजा किसे कहते हैं, हम बिंबिसार को कहते हैं। बिंबिसार का पुत्र हमारा होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। इसके बाद इस वंश में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ कि जिसका हम जिक्र इतिहास में करते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा है समुद्रगुप्त, ये क्वेश्चन बार बार आता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और मगध महाजनपद की राजगृह सबसे पहली राजधानी थी। राजगृह जो कि मगध महाजनपद की सबसे पहली राजधानी थी मगध की। मगध की कौन कौन सी राजधानी हुई है। राजगृह हुई है, पाटलिपुत्र राजधानी हुई है इसकी, जिसको हम वर्तमान में पटना कहते हैं।
वैशाली राजधानी हुई है, ये राजधानी मगध की हुई है। तो राजगृह पहली राजधानी थी। पाटलिपुत्र भी हुई है, वैशाली भी हुई है, ये राजधानी मगध साम्राज्य की हुई है। और मगध का राजा हम बिंबिसार को कहते हैं। हम पढ़ते हैं नंद वंश से संबंधित कुछ प्रश्न। ये हमारा है नंद वंश। नंद वंश का पहला शासक था महापद्मानंद। महापद्मानंद ये था पहला शासक। अंतिम शासक की बात करते हैं तो घनानंद होता है। घनानंद ये की अंतिम शासक है। तो नंदवंश का पहला शासक है महापद्मानंद और अंतिम शासक है घनानंद। और घनानंद की मृत्यु कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और वहाँ से मौर्य वंश का स्थापना शुरू हो जाती। तो घनानंद की मृत्यु कौन कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौटिल्य। कौटिल्य इसका गुरु था। तो पहला तो महापद्मानंद इसका पहला शासक होता है, और अंतिम शासक घनानंद होता है, और घनानंद को मार देता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे हम इतिहास सीखते हैं कि जब एक राजा का अंत हो जाता है, जब ही दूसरा राजा आ जाता है, और ऐसे ही हमारे वंश चलते रहते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। एमटीएस का क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर हमने आपको बताया है, महावीर ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म के, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। तो भगवान महावीर को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो पावापुरी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, पावापुरी में। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म में जीन को क्या कहते हैं? जैन धर्म में जीन को विजेता कहते हैं, यानी जो भी व्यक्ति या तो संन्यास ले लेता है या वो जिंदगी से जीत जाता है तो उसको विजेता कहते हैं, जीन जीन बोलते हैं जैन धर्म में। महावीर एमटीएस का एक और क्वेश्चन है, महावीर जैन ने किस उम्र में अपना घर त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में महावीर जैन ने, 30 वर्ष की आयु में महावीर जैन ने घर त्याग कर दिया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये महावीर जैन। और महावीर जैन